हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि अभी 2022 के लिए कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि भारत के रूल्स को कंप्लीटली फॉलो करती है? क्या आपको मालूम है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएमसी के ड्राफ्ट के अगेंस्ट में एक वर्डिक्ट दिया और उसका सपोर्ट करते हुए उन्होंने क्या कहा लाइसेंसिंग के बारे में? आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत के पूरे रूल्स को फॉलो करती है, पूरे रूल्स के साथ एडमिशन प्रोवाइड करती है और पूरे रूल्स को के साथ आपको वो डिग्री प्रोवाइड करेगी भविष्य के लिए। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं छत्रधारी मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शंस में बताया कि हम लोग जानना चाहेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी कौन सी ऑर्डर पारित किया जिसके बाद कि आप हर कंट्री में आंख बंद करके पढ़ने नहीं जा सकते। आपको पता होना चाहिए कि एनएमसी के जो रूल्स है जो कि लास्ट ईयर 18 नवंबर 2021 को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए रिलीज किया गया था, उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करने वाली कौन कौन सी कंट्री है, कौन कौन से कंट्री में आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाई कर सकते हो, आज हम लोग इसी बातों पे चर्चा करेंगे। आपको अभी मालूम है कि देश में क्या चल रहा है। इस साल रिकॉर्ड नीट के एडमिशंस के लिए, नीट के एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। 18.5 लाख बच्चे इस साल नीट में बैठ रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर की तुलना में 2.5 लाख बच्चे ज्यादा है। दोस्तों, आप ध्यान रखें, इस साल कट ऑफ भी लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा ज्यादा जरूर होगा। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं। सीट्स बहुत ज्यादा होंगे तो 2 से 5% और इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ हो जाता है कि बच्चे गलती में कहीं भी डिफरेंट कंसल्टेंट के कहने पे एडमिशन ले लेते हैं। मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए कि सही जगह कहाँ है जहां से कि आप पढ़ करके जब 6 साल बाद वापस भारत लौटोगे तो आपकी डिग्री पूरी तरह से वैलिड होगी। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाह रहा हूं, आपने ये एनएमसी गैजेट्स तो ऑलरेडी देखा होगा। एनएमसी गैजेट के हिसाब से आपको पता है कि सबसे पहले एनएमसी गैजेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 6 रूल हैं जिसको आप अगर फॉलो करके पढ़ करके वापस आते हो तो ही आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। उस 6 रूल के हिसाब से आपको मालूम होगा, सबसे पहला क्या है कि मिनिमम पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल का होना चाहिए, 54 महीने का होना चाहिए, 54 मंथ्स। दूसरा क्या है, आप जहां पढ़ने जा रहे हो उसी जगह से, उसी यूनिवर्सिटी से, उसी कंट्री से 1 साल का इंटर्नशिप भी आपको वापस करके आना है। पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। जाने से पहले आपका नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। आने के बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और भारत में 1 साल का इंटर्नशिप भी पूरा करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने चैलेंज किया था इस पर्टिकुलर रूल्स को लेकर के, ये क्या है, डुप्लीकेट ऑफ ट्रेनिंग्स है, इसको बोल करके दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया बहुत लोगों ने। अभी देखिए, हाई कोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी है वो हमारे पास है, ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दिखाऊंगा भी, भेजूंगा भी। ये ऑर्डर है बेसिकली कब का, ये हम लोग को दिया गया है ऑर्डर लाइक 2 मई 2022 का एक जजमेंट कॉपी है जो कि एनएमसी गैजेट के अगेंस्ट में दिया गया था। इस पर्टिकुलर में आप देखेंगे तो ये जो ऑर्डर का पेज है ये टोटली है 35 पेज का, ठीक है। इस 35 पेज पे आप चलाएंगे पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे पॉइंट नंबर 52, पॉइंट नंबर 53 और पेज नंबर 31 के पॉइंट नंबर 54 आप इसको जाके जरूर पढ़ें और आपको इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या
गवर्नमेंट कहती है इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को लेकर के, इस पर्टिकुलर जजमेंट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला चीज क्या है कि इंट्रेंसिप गवर्नमेंट ने वैलिड किया, हाई कोर्ट ने वैलिड किया है कि आपको इंट्रेंसिप जहां जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं वहां से भी करना होगा, और आप जब पढ़ के इंडिया आ रहे हैं, जब आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पर भी करना होगा। तो ध्यान रहे, कोई अगर आपको बोले कि बांग्लादेश से आप पढ़ करके आ जाओ, वहां तो एशिया ही है, दोबारा इंटर्नशिप इंडिया में ना करना पड़े, बिल्कुल बचे इससे। कोई आपको बोले कि एशियन कंट्री है अपना नेपाल, फिलीपाइंस, ऐसे जगह से आप पढ़ करके आ जाएं, इंडिया में इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। प्लीज बी अवेयर विद दिस, आप इन सब चीज से बचें। ध्यान रहे, आप कहीं भी पढ़ने जा रहे हैं, 5 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप आपको विदेश में करना ही होगा। इसके बाद भारत में आकर के जब आप एनएमसी क्लियर करेंगे, इसके बाद फिर से आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना होगा। यही ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट बता रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वर्डिक्ट के हिसाब से, इसमें एक पॉइंट कहा गया है कि आप जिस कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, आपको उस कंट्री से लाइसेंस भी लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसेंस भी लेना है, सिर्फ इंटर्नशिप करके नहीं आ जाना है। देखिए, मैं इसके जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट दिया गया है, मैं सेम टू सेम पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है, सिमिलरली द रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 4B हैज बीन नेसेसरी टू इंश्योर दैट the student who were imparted medical education in a foreign country demonstrate their skills first on the population of the country where they studied। इसका क्या मतलब, जहां से बच्चे मेडिकल की डिग्री ले रहे हैं, सबसे पहले बच्चे उस पर्टिकुलर देश के पॉपुलेशन में ही अपने स्किल्स को टेस्ट करेंगे। The necessity of for a master chef to test the food prepared by him before it is served on the guest cannot be said to be arbitrary. Therefore, the challenge of the licenses regulations are wholly without basis। आपको समझ में आया क्या कहा गया? इसमें एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि कोई मास्टर शेफ है, अगर वो सबसे पहले खाना बनाया तो गेस्ट को सर्व करे, इसके पहले वो क्या करता है, खुद टेस्ट किया जाता है ताकि उसके स्वाद का पता चले, क्वालिटी का मालूम चले। सेम चीज एज ए डॉक्टर, इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, लेकिन दे वांट्स ओनली क्वालिटी डॉक्टर। इसीलिए जो एनएमसी का जो रूल्स है लाइसेंसिंग का, कि आपको दूसरे कंट्री में भी लेके आना है, उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इसको वैलिड करार दिया। होप आपको ये बात समझ में आई कि आप जहां से पढ़ने जा रहे हैं, वहां से सबसे पहले क्या करना है जी, आपको लाइसेंस भी, इंटर्नशिप भी करनी है, और इंटर्नशिप के बाद लाइसेंस भी लेना है। तो दोस्तों, आप कोई भी कंट्री ना चले जाएं, किसी एजुकेशन कंसल्टेंट के कहने पर आप किसी भी कंट्री पे ना चले जाएं। जाने से पहले आप अपने कंसल्टेंट से पूछें, क्या पर्टिकुलर कंट्री जहां आप मुझे भेजना चाह रहे हो, वो कंट्री क्या मेरे लिए लाइसेंस उपलब्ध कराएगी, या क्या मैं वहां पे लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हूं। ये चीजें आप जरूर जानें, जरूर पूछें। अभी देखिए, इसी सिलसिले में क्या किया गया है, हम लोगों ने आरटीआई डाला। कहां? ये आरटीआई हम लोगों ने एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को में डाला कि क्या भारत सरकार बोल रही है कि हमारे बच्चे को लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो बच्चे यहां से पढ़ रहे हैं, तो क्या रशियन फेडरेशन की यूनिवर्सिटी लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। ये रहा दिए आरटीआई की कॉपी है, जो कि एम्बेसी ऑफ इंडिया मॉस्को की तरफ से रिलीज किया गया है उसके जवाब में, और आपका इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी आपको मैं यहाँ सेंड करूंगा, शेयर करूंगा, आप जरूर पढ़ें इसको। इसके हिसाब से आप रशिया में पूरे 6 साल का कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस 6 साल के कोर्स में आपका 1 साल का इंटर्नशिप इंक्लूड होगा, पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होगी, और बाद में आप यहाँ पर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लाइसेंस सभी को मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। लाइसेंसिंग का एक सेपरेट एग्जाम होता है डिग्री एग्जाम के बाद, ठीक है। आपको डिग्री एग्जाम क्लियर करने के बाद लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना होगा। आपको रशियन गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, पढ़ने के बाद आप चाहें तो वहां लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास 1-2 यूनिवर्सिटीज के और भी सर्टिफिकेट्स हैं,
अब देखिए ये है हमारे बांग्लादेश BMDC का हमारे पास लाइसेंसिंग सर्टिफिकेट है। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, आप देखेंगे। इसमें लिखा है बहुत क्लियरली, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा है नॉट अप्लीकेबल टू प्रैक्टिस इन बांग्लादेश। इसका क्या मतलब है? बांग्लादेश गवर्नमेंट आज के डेट के हिसाब से आपको वहां डिग्री दे सकती है, आपको वहां इंटर्नशिप करा सकती है, लेकिन लाइसेंस के लिए परमिशन नहीं दे रही है। वैसा ही हाल हमारे नेपाल का भी है, चाइना का भी है। अभी तक आज के डेट के हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं, कल चल करके ये बदल जाए तो हम लोगों के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। लेकिन आज के हिसाब से अगर कहा जाए तो रशियन फेडरेशन ही एक ऐसा प्लेस है जहां से जा करके कि आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो और एनएमसी की जो पूरी गाइडलाइन है उसको वो फॉलो भी करता है। दोस्तों, आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से कंट्री से आपको पढ़ करके आना सेफ होगा, तो सबसे पहला नंबर होगा रशिया। रशिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, रशिया की टेरिटरी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्शन सही कॉलेज का करना बहुत जरूरी है। और जब भी आप कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो कुछ पैरामीटर्स को ध्यान में जरूर रखें। सबसे पहला पैरामीटर आप जरूर देखें कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का वर्ल्ड रैंक क्या है, उस पर्टिकुलर कॉलेज की फैकल्टीज कैसी है, वहां पर से जो इंडियन बच्चे पढ़ करके आ रहे हैं उसका इंडिया में क्या स्कोर है, क्या रिजल्ट है। और सबसे अच्छी बात जरूर देखें कि जो बच्चे अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं वो उस कॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं। और एक चीज जरूर बचे रशिया के अंदर में, थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी के साथ जाने में। थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी क्या होता है? जहां की आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ पेमेंट्स नहीं कर सकते, जहां की आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वैसे जगह पर अगर आप आज एडमिशन ले लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी ईयर मेंटेनेंस के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग के नाम पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा आप किसी दूसरे तीसरे आदमी को भी पे कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, आपको क्या बचना चाहिए कि जहां भी आप पढ़ने जाएं 2 वे कॉन्ट्रैक्ट हो, डायरेक्ट स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, आप हम लोग हमारे साथ कांटेक्ट करें, आपको एक एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी 2 वे कॉन्ट्रैक्ट पे है, कौन सी यूनिवर्सिटी 3 वे कॉन्ट्रैक्ट पे है। सभी चीजें आपको अच्छे से जानकारी दी जाएगी, फिर उसके बाद मैं आपका एडमिशन को लेकर के आगे प्रोसेस करूंगा। अभी रशियन फेडरेशन में सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में अगर मैं बात करूं जो 2 वे कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करती है, तो पहला नंबर पे आता है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रैंक 347, 100% FMG पासिंग रेशियो, बेस्ट डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी, पूरे यूरोप का सबसे अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी। और बजट वाइज अगर देखा जाए तो 4,68,000 रशियन रूबल्स पर ईयर की ट्यूशन फी। ध्यान सुने, 4,68,000 रशियन रूबल्स पर ईयर इसकी ट्यूशन फी। दूसरे नंबर पे टॉप यूनिवर्सिटी आती है बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड रैंक वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 4,000 के पर आएगा, बट इट्स स्पेसिफिक ओनली फॉर द मेडिकल स्टडी। बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से 10 से ज्यादा बैचेस पास आउट होकर के आ चुके हैं इंडिया में। ऑन एवरेज देखा जाए तो 65 to 68% इसके FMG पासिंग रेशियो है। ओवरऑल अगर बात की जाए इसके खर्चे की तो आप मान करके चलें 2,94,400 रशियन रूबल्स इसके पर ईयर की ट्यूशन फी है। तीसरे नंबर पे बात करूं तो पेट्रोजावस्की स्टेट यूनिवर्सिटी। पेट्रोजावस्की स्टेट यूनिवर्सिटी एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है जो कि रशियन फेडरेशन में आता है, और इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि आपके लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। 2,44,000 इसका ईयरली ट्यूशन फी है। सबसे अच्छी बात, सेंट पीटरबर्ग के बाजू में है यूनिवर्सिटी, यूरोप के साथ बॉर्डर शेयर करता है, फिनलैंड बॉर्डर पे है, तो सेफ सिक्योर प्लेस है और बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ पर अभी फर्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 65-70 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं भारत से, और इस साल 100-120 स्टूडेंट्स भी जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराना तो आप आज ही ITCS के साथ संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रशिया के लिए ही मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास ऑप्शंस के रूप में देखा जाए तो मैं आपके लिए मॉरिशस के लिए ओपन हूं,
बांग्लादेश के लिए हो, नेपाल के लिए हो, हमारे पास कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, जिसमें कि पोलैंड है, हंगरी है, लिथुआनिया है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है। आप बजट है तो जरूर उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट करें। और थर्ड, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए भी सपोर्ट करते हैं, जहां की डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं है एमबीबीएस के लिए। आपके जो पाथवे प्रोग्राम्स हैं, फाउंडेशन कोर्स है, पहले वो सिखाया जाएगा, फिर आपको कंट्री के एग्जाम देने पड़ेंगे, फिर आप वहां क्वालिफाई करते हो तो मेडिकल की पढ़ाई शुरू करोगे। तो 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा ये भी आता है। तो हम लोग पूरे वर्ल्ड के लगभग हर कंट्रीज को कवर करते हैं, जहां कि आपको एडमिशन सपोर्ट में प्रोवाइड करा सकता हूं। बट यस, अगर आज के डेट में मुझसे पूछा जाए कि आईटीसीएस की तरफ से कौन सी कंट्री ऐसी होगी जहां की आंख बंद करके हम लोग जा सकते हैं और फ्यूचर में कोई ट्रबल ना हो, वो होगा रशियन फेडरेशन। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी नॉर्म्स हैं उसको कंप्लीटली फॉलो करता है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज भी जा सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में भी आप पढ़ने के बाद लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपके लिए यूरोपियन कंट्री का भी ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन बजट होना चाहिए 65 to 70 लाख। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री तो पूरे एनएमसी के रूल से वो बाहर ही है, तो वो तो हर चीज को फॉलो करता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसका बजट होना चाहिए एटलीस्ट 1.25 CR ओनली ट्यूशन फीस। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया कि आज के डेट में 2022 के हिसाब से सबसे अच्छा प्लेस जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, कॉस्ट के टर्म्स में, रूल्स के टर्म्स में कहां जाना है, अगर आपको समझ में आया तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। आप हमारे साथ बने रहें अगले नए वीडियोस के लिए, नए और भी इंफॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू।